Good morning kids. I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. बेटा आज हम अपनी पुस्तक स्वर सुगंध में ए की मात्रा जिसे हम आई की मात्रा भी बोलते हैं कि पेज नंबर 27 में काम करेंगे. Kids open page number 2727. Beta first of all we will mention today's date. Here we will mention today's date and today's date is 28th of January 2021 means 2828.01.2021. अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए. ये देखिए बेटा ये कुछ चित्र दिए गए हैं. पहले हमें इन चित्रों को पहचानना है फिर इनके नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करना है. अब ये देखिए बेटा ये किसका चित्र है. क्या बना हुआ है ये देखिए र तो लिखा ही हुआ है. बेटा क्या बना हुआ है ये पैर. क्या है ये पैर. और प में कौन सी मात्रा आ रही है ए की मात्रा. यहाँ देखिए र तो लिखा ही हुआ है. यहाँ हम क्या लिखेंगे पे. पे में हम कौन सी मात्रा लगा रहे हैं ए की मात्रा जिसे हम आई की मात्रा भी बोलते हैं. तो क्या है ये पैर पैर. अब ये देखिए ये क्या बनी हुई है. कौन सा जानवर है ये बताइए. ये देखिए या तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है. यहाँ क्या आएगा. क्या है बेटा ये गैया जिसे हम गाय भी बोलते हैं. क्या है ये गैया गैया. और गैया हमें क्या देती है बताइए दूध देती है. अब यहाँ तो यहाँ लिखा ही हुआ है. या लिखा हुआ है यहाँ पे या तो लिखा ही हुआ है. यहाँ क्या लिखेंगे हम गई. और ग में कौन सी मात्रा आ रही है आई की मात्रा जिसे हम ए की मात्रा भी बोलते हैं. यहाँ देखिए बेटा या आ रहा है तो इसमें कौन सी साउंड आएगी आई की साउंड आएगी. अगर यहाँ पे या नहीं लिखा होता तो कौन सी साउंड आती ए की साउंड आती. और इसे हम क्या बोलेंगे गैया गैया. अब ये देखिए बेटा ये क्या बना हुआ है. इससे हम लिखते हैं ना मैम इससे वर्क करती है ना. क्या है ये देखिए ना तो लिखा ही हुआ है. तो क्या है ये पेन. क्या है बेटा पेन. और प में कौन सी मात्रा आ रही है आई की मात्रा जिसे हम ए की मात्रा भी बोलते हैं. अब हमने प में आई की मात्रा जिसे हम ए की मात्रा भी बोलते हैं हमने लगाई तो इसमें कौन सी साउंड आ रही है ए की साउंड आ रही है. क्या बोलेंगे इसे हम पेन पेन. तो किसकी तस्वीर है ये पेन की. अब बेटा मुझे बताइए ये लड़का क्या कर रहा है बताइए. आपको पता है ना ये क्या कर रहा है. ये देखिए रा और क तो लिखा ही हुआ है. तो क्या कर रहा है ये लड़का बताइए. यस तैर रहा है. तो कौन है ये तैराक. तो यहाँ क्या करेंगे बेटा बताइए. क्या लिखेंगे यहाँ पे तै. और तै में कौन सी मात्रा आएगी ए की मात्रा तैराक तैराक. तो कौन है ये तैराक. ये देखिए कौन है ये हमारे देश की रक्षा करते हैं ना. सीमाओं पे खड़े रहते हैं और दुश्मन से हमारे देश को बचाते हैं. कौन है ये बेटा. देखिए नि और क तो लिखा ही हुआ है. यहाँ क्या आएगा आपको पता है क्या आएगा यहाँ पे. यस कौन है ये सैनिक. और यहाँ हम लिखेंगे स. और स में कौन सी मात्रा लगाएंगे ए की मात्रा. तो क्या बन गया ये सैनिक सैनिक. और किसकी तस्वीर है ये सैनिक की. अब ये क्या बनी हुई है. और बेटा इसका यूज हम कब करते हैं जब लाइट चली जाती है तो इसकी हेल्प लेते हैं ना हम. क्या है ये देखिए ट और री तो लिखा ही हुआ है. यहाँ क्या आएगा बै. क्या लिखेंगे यहाँ पे बै. और ब में कौन सी मात्रा आएगी बेटा ए की मात्रा. तो क्या बना ये क्या शब्द बन गया बैटरी बैटरी. यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं टॉर्च बोलते हैं ना. तो क्या है ये बैटरी. क्वेश्चन नंबर 2 मात्राएं जोड़कर शब्द बनाइए. ये देखिए बेटा ये कुछ व्यंजन दिए गए हैं. इनमें हमें क्या करना है मात्राएं लगानी है. कौन सी मात्रा लगानी है ए की जिसे हम आई की मात्रा भी बोलते हैं वो लगानी है और शब्द बनाने हैं. ये देखिए बेटा ये कौन सा व्यंजन है स व्यंजन. अगर हम स में ए की मात्रा लगाएंगे किसकी मात्रा लगाएंगे ए की मात्रा जिसे हम आई की मात्रा भी बोलते हैं. अगर हम से में ए की मात्रा लगाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे से. और इसके साथ हमने क्या लिखा र. तो क्या शब्द बन गया ये सैर सैर. और सैर करने जाते हैं ना आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में. अब ये देखिए ब व्यंजन
जैसे ही ब में हमने ए की मात्रा लगाई, किसकी मात्रा लगाई? ए की मात्रा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बै। और इसके साथ हमने लिखा ठ और क, तो क्या बन गया? ये कौन सा शब्द बना? ये बैठक, बैठक। अब ये देखिए बेटा, अ और ये कौन सा व्यंजन है? ट, और ट में हमने कौन सी मात्रा लगाई? ए की मात्रा, और इसके साथ हमने क्या लिखा? ची, तो क्या बना? ये क्या शब्द बन गया? अटैची, अटैची। और अटैची में हम लोग क्या रखते हैं? कपड़े रखते हैं ना, जब कहीं जाते हैं तो अटैची में कपड़े रख के ले जाते हैं ना, तो क्या शब्द बना? ये अटैची, अटैची। ये देखिए क व्यंजन। अब जैसे ही हमने क में ए की मात्रा लगाई, ये रही ए की मात्रा, और ए में कितनी मात्राएं लगती हैं? 2 मात्राएं। तो अगर हम क में ए की मात्रा लगाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? कै, और इसके साथ हमने लिखा द, तो क्या शब्द बन गया? ये कैद, कैद। क्या बना बेटा? ये कैद, कैद। ये देखिए प। अब जैसे ही प में ये किसकी मात्रा है? यस, किसकी मात्रा है बेटा? ए की मात्रा। अगर हम प में ए की मात्रा लगाते हैं तो इसे हम बोलेंगे पै, और इसके साथ हमने लिखा मां और ना, तो क्या शब्द बना? ये पैमाना, पैमाना। अब ये देखिए बेटा त व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? ये त, और इसके साथ हमने लिखा ल, और ल में कौन सी मात्रा लगाई? ए की मात्रा, जिसे हम आई की मात्रा भी बोलते हैं। और इसके बाद हमने क्या लिखा? या, और जैसे ही हमने या लिखा तो इस मात्रा की साउंड कौन सी आएगी? बताइए मुझे। ल में जो आई की मात्रा लगी है, जिसे हम ए की मात्रा भी बोलते हैं, इसमें कौन सी साउंड आएगी? अब आई की साउंड आएगी, क्योंकि इसके बाद हमने क्या लिखा है? या लिखा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? तलैया, तलैया। कौन सा शब्द है बेटा? ये तलैया, तलैया। क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों को सही क्रम में करके वाक्य बनाइए। ये देखिए बेटा, कुछ शब्द दिए गए हैं जो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, हमें इन्हें सही क्रम में लिखना है और एक प्रॉपर वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, पैसा आया लेकर भैया। अब मुझे बताइए, क्या ये प्रॉपर वाक्य है? नहीं है। अब हमें इसे प्रॉपर वाक्य में बदलना है, तो हम क्या बनाएंगे इसका? भैया पैसा लेकर आया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? भैया, भैया पैसा, पैसा, पैसा लेकर, लेकर आया, आया। और उसके बाद लगाएंगे हम पूर्ण विराम, क्योंकि हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। भैया पैसा लेकर आया, और ये क्या है? हमारा प्रॉपर वाक्य है। बेटा नंबर 2, हैरान, हैरान शेफाली, शेफाली गई रह। अब मुझे बताइए, ये कोई प्रॉपर वाक्य है? सही वाक्य है ये? नहीं है। अब इसका सही वाक्य बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे शेफाली। क्या लिखेंगे पहले? शेफाली, शेफाली, शेफाली। और शेफाली क्या हुई? हैरान, 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 हैरान रह गई, गई। अब इसको एक बार पढ़ते हैं। शेफाली हैरान रह गई, और उसके बाद हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम लगाया। तो ये क्या बन गया? हमारा एक प्रॉपर यानी कि सही वाक्य। धूप मैदान, मैदान गई, गई पर फैल, फैल। धूप मैदान गई पर फैल। ये कोई वाक्य बना? नहीं बना। अब हमें इसे सही वाक्य में बदलना है, तो चलिए बदलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैदान। क्या लिखेंगे बेटा? मैदान, मैदान। और मैदान में क्या हुआ? पर। फिर क्या हुआ? धूप, धूप। मैदान पर धूप क्या हुई? फैल गई, गई, गई। और पूर्ण विराम। मैदान पर धूप फैल गई।
तो ये क्या बन गया हमारा सही वाक्य बन गया। बेटा वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन एंड फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड सेकंड थिंग स्पीक एंड राइट। जो भी आप लिख रहे हैं उसे बोल बोल कर करेंगे। इससे क्या होगा बेटा, हमें मात्रा की भी प्रैक्टिस होगी। Kids, it's practice time. First of all, we will mention same date and written work in first line. Leave one box and write heading in third line. Addition. Again leave one box from the margin line. Leave two boxes and write TU. Here U stands for unit or ones and T stands for tens. 4, 5, 45 plus 1, 1, 11. Beta first we will solve unit side. Before solving the sum, you have to read the sum. 5 plus 1. Here 5 is upper digit and 1 is lower digit. So 5 goes on hand and 1 goes on finger. Hit 5. 5. What comes after 5? Yes, what comes after 5? 6. Answer is 6. Beta here we will write 6. Unit side solved. Now come to 10 side. Before solving the sum, you have to read the sum. 4 plus 1. Here 4 is upper digit and 1 is lower digit. So 4 goes on hand and 1 goes on finger. Hit 4. 4. What comes after 4? 5. Answer is 5. Beta here we will write 5. In the end we will read the whole sum. 4, 5, 45 plus 1, 1, 11. And the answer is 5, 6, 56. And kids, you have to do 2 more sum. After that, leave 2 boxes and from the margin line, again leave 2 boxes and write heading subtraction. SUB sub, S should be capital, TRAC traction, TION shun, subtraction. Again, leave 1 box. From the margin line, leave 2 boxes and write TU. 5, 5, 55 minus 2, 4, 24. Beta first we will solve unit side. Before solving the sum, you have to read the sum. 5 minus 4. Here 4 is lower digit and 5 is upper digit. So we will throw 4 and count till 5. Throw 4, count till 5, make a fist. 4. What comes after 4? Yes, what comes after 4? 5. Now count the finger. 1. Answer is 1. Beta here we will write 1. Unit side solved. Now come to 10 side. Before solving the sum, you have to read the sum. 5 minus 2. Here 2 is lower digit and 5 is upper digit. So we will throw 2 and count till 5. Throw 2, count till 5, make a fist. 2. What comes after 2? 3, 4, 5. Now count the fingers. How many fingers are there? 1, 2, 3. Answer is 3. Beta here we will write 3. In the end, we will read the whole sum. 5, 5, 55 minus 2, 4, 24. And the answer is 3, 1, 31. And kids, you have to do 2 more sum. Beta work should be neat and clean and formation should be correct. And do practice of addition and subtraction. Okay, take care. Bye-bye.